नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो साइंस फिक्शन से लेके रियल साइंटिफिक थ्योरीज तक हर जगह चर्चा में है, द मल्टीवर्स थ्योरी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो यूनिवर्स हमारे आसपास है, क्या वो बस एक ही यूनिवर्स है, या फिर हो सकता है कि ऐसे और भी यूनिवर्सेस हों जो हमारे यूनिवर्स के पैरेलल एग्जिस्ट करते हों? तो आज हम इसी फैसिनेटिंग थ्योरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीवर्स थ्योरी आखिर है क्या। अगर सिंपल शब्दों में कहें, मल्टीवर्स थ्योरी ये कहती है कि हमारी यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब हम जिसे अपना यूनिवर्स समझते हैं वो बस एक पार्ट हो सकता है एक बड़ी इनफाइनाइट रियलिटी का। इमेजिन करिए एक ह्यूज कॉस्मिक वेब जिसमें हर एक यूनिवर्स एक बबल की तरह हो। ये बबल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये यूनिवर्सेस पैरेलल भी हो सकते हैं या फिर उनका एग्जिस्टेंस हमारे यूनिवर्स से बिल्कुल अलग भी हो सकता है। ये आइडिया पहले एक साइंस फिक्शन का पार्ट लगता था, लेकिन आज की डेट में ये एक सीरियस साइंटिफिक हाइपोथेसिस बन गया है। देखिए, मल्टीवर्स थ्योरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसके कई टाइप्स हैं। तो चलिए हम कुछ टाइप्स समझते हैं। पहला है द मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जिसे क्वांटम मल्टीवर्स भी कहते हैं। ये थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब कोई इवेंट दो या ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स के बीच में होता है तो हर आउटकम एक अलग यूनिवर्स में अपनी रियलिटी क्रिएट कर लेता है। सिंपल एग्जांपल से समझें, अगर आप एक कॉइन फ्लिप करते हैं तो एक यूनिवर्स में कॉइन हेड्स हो सकता है और दूसरे यूनिवर्स में कॉइन टेल्स हो सकता है। तो ये मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हर डिसीजन और हर एक्शन नए यूनिवर्सेस क्रिएट करते हैं। ऐसे मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस बन रहे हैं। दूसरा है द बबल मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स एक बबल की तरह है। यूनिवर्स की एक कॉस्मिक इन्फ्लेशन की फेज के दौरान नए यूनिवर्सेस अलग बबल्स की तरह बन गए। हर बबल अपनी जगह फिजिकल प्रॉपर्टीज और लॉज ऑफ नेचर के साथ एग्जिस्ट करता है। हमारा यूनिवर्स एक ऐसे ही बबल का हिस्सा है और दूसरे यूनिवर्सेस बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। तीसरी है द पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी भी कहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम को समझने के लिए हमको डायमेंशंस के बियॉन्ड जाना पड़ता है। ये थ्योरी कहती है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्सेस हैं जो हमसे पैरेलल हो सकते हैं। ये यूनिवर्सेस बिल्कुल सिमिलर हो सकते हैं या कुछ डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं इनमें, जैसे हमारे डिसीजंस का अपोजिट आउटकम इन यूनिवर्स में हो सकता है। जैसे कॉइन फ्लिप करके हेड्स और टेल्स आने की पॉसिबिलिटी दो अलग अलग यूनिवर्सेस में दो अलग अलग तरह से हो सकती है। कुछ ऐसे रियल एग्जाम्पल्स भी हैं जो मल्टीवर्स थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जैसे द मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। ये थ्योरी सबसे पहले फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट III ने 1957 में प्रपोज की थी। उन्होंने कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस होती है वो एक्चुअली एक अल्टरनेट यूनिवर्सेस का फॉर्मेशन करती है। हम पिछले एग्जाम्पल का रेफरेंस यहाँ भी ले सकते हैं। जब हम कॉइन फ्लिप करते हैं और अगर कॉइन हेड्स हुआ तो एक यूनिवर्स में हेड्स का आउटकम होगा और दूसरे यूनिवर्स में टेल्स का। इस तरह से हर क्वांटम इवेंट के लिए एक अलग यूनिवर्स क्रिएट होता है। ये कंसेप्ट आज भी रिसर्च का पार्ट है और कई फिजिसिस्ट इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर काम कर रहे हैं। दूसरा है द कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी। अलन गुथ ने कॉस्मिक इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्ली यूनिवर्स बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हुआ था। ये एक्सपेंशन हमारे यूनिवर्स के अलावा दूसरे यूनिवर्सेस को भी जनरेट कर सकता था। उन्होंने ये भी हाइपोथेसाइज किया कि हर एक बबल जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौरान क्रिएट हुआ एक अलग यूनिवर्स हो सकता है।
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स एक ऐसे बबल का हिस्सा है जो एक वास्ट मल्टीवर्स का पार्ट है। तीसरी है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी को प्रपोज करने वाले जैसे ब्रायन ग्रीन और मिशियो काकू ये कहते हैं कि स्पेस टाइम के बियॉन्ड और भी डायमेंशंस हो सकती हैं जो हमारे लिए इनविजिबल हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स के अलावा मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जो अपने अलग फिजिकल लॉस को फॉलो करते हैं। ये यूनिवर्सेस एक दूसरे से पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस हमारे लिए डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है द आइडिया ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि जो हमारे यूनिवर्स में इवेंट्स हो रहे हैं उनका ऑपोजिट आउटकम किसी पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इवेंट में हमने कुछ डिसाइड किया तो उसके अपोजिट डिसीजन किसी और यूनिवर्स में हो सकता है। मल्टीवर्स थ्योरी जितनी फैसिनेटिंग है, इसे उतनी ही प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। अब जैसे हर थ्योरी के साथ होता है, मल्टीवर्स थ्योरी को भी काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। कुछ साइंटिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि इस थ्योरी को टेस्ट करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई टूल या मेथड नहीं है जिसे हम दूसरे यूनिवर्सेस को देख सकें। ये थ्योरी पूरे साइंस के बाउंड्रीज को चैलेंज करती है। ऐसे में कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव आइडिया है जो साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अगर मल्टीवर्स थ्योरी सही है तो ये हमारी यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने में हेल्प कर सकती है। अगर हम मल्टीवर्स को एक्सेप्ट करते हैं तो ये क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी जैसी चीज़ों को समझने में मदद कर सकता है। अब जानते हैं कि फ्यूचर में मल्टीवर्स थ्योरी को लेकर क्या हो सकता है। जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन के मेथड्स इवॉल्व हो रहे हैं, हम मल्टीवर्स के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे पास हैं। वो डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने में मदद करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें और प्रिसाइज डेटा देंगे जो मल्टीवर्स को टेस्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अगर ये थ्योरी सही साबित होती है तो ये हमारे एग्जिस्टेंस, रियलिटी और यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को रिवॉल्यूनाइज कर देगा। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा लीप हो सकता है टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग अ वेरी फैब्रिक ऑफ कॉस्मॉस। अब जानते हैं कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हमारा यूनिवर्स एक टाइनी पार्ट है एक बड़ी कॉस्मिक रियलिटी का। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई डिसीजन होता है, एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है। जैसे अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो एक यूनिवर्स में वो आउटकम देगा और दूसरे यूनिवर्स में अपोजिट आउटकम देगा। पैरेलल यूनिवर्सेस का कंसेप्ट ये कहता है कि हमारे जैसे दूसरे यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं जहाँ सेम या अपोजिट इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे हमारी दुनिया का अपोजिट यूनिवर्स भी हो सकता है। मल्टीवर्स थ्योरी का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इनफाइनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं जहाँ हर एक यूनिवर्स में अलग रियलिटीज़ और रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौरान मल्टीपल यूनिवर्सेस एक बबल की तरह बन गए। हर बबल अपने यूनिक लॉस के साथ एग्जिस्ट करता है और हमारा यूनिवर्स भी एक ऐसे ही बबल का हिस्सा है। स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स के बियॉन्ड एक्स्ट्रा डायमेंशंस भी हो सकती हैं। इन डायमेंशंस में दूसरे यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं जो हमारे लिए इनविजिबल हैं। मल्टीवर्स थ्योरी का ये भी कहना है कि हर एक यूनिवर्स का अपना बिग बैंग हो सकता है। जैसे हमारा यूनिवर्स एक बिग बैंग के थ्रू शुरू हुआ था, वैसे ही दूसरे यूनिवर्सेस भी अपने बिग बैंग से शुरू हो सकते हैं। अगर मल्टीवर्स सच है तो इसका मतलब है कि दूसरे यूनिवर्सेस में डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम खुद भी एक यूनिवर्स के स्मॉल पार्ट में हैं और हो सकता है कि किसी और यूनिवर्स में हमसे भी बियॉन्ड लाइफ फॉर्म्स हों। तो दोस्तों,
मल्टीवर्स थ्योरी एक एक्साइटिंग और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है जो हमारी यूनिवर्स के बियॉन्ड की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करता है। चाहे ये थ्योरी इवेंचुअली प्रूफ हो या नहीं, इसने हमारे सोचने का तरीका बिल्कुल बदल दिया है। शायद एक दिन हम दूसरे यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस को समझ पाएंगे, या फिर ये सब हमारे लिए एक मिस्ट्री ही रहेगा। लेकिन जो भी हो, साइंस हमारे यूनिवर्स के सीक्रेट्स को धीरे धीरे रिवील कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और फैसिनेटिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्पेस को एक्सप्लोर करते रहें। धन्यवाद।